हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ राहुल। आज हम बात करेंगे कि हम लोग बड़े थके रहते हैं, एग्जॉस्टेड से रहते हैं, कुछ एनर्जी लेवल नहीं होता, कुछ काम करने का मन नहीं करता और बैठे रहने का, लेटे रहने का ही मन करता है। तो क्या रीज़न होता है इस चीज़ का? तो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न होता है कि अगर आपकी नींद पूरी ना हो, अगर आप 7 to 9 आवर की स्लीप हर हर रोज़ नहीं ले रहे, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आप नेक्स्ट डे बड़े एग्जॉस्टेड रहोगे। दूसरा रीज़न होता है स्ट्रेस। अगर आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, आपका काम का स्ट्रेस है या फैमिली में स्ट्रेस है, कोई भी स्ट्रेस आपके माइंड में है, तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है कि आप थके से रहते हैं, एग्जॉस्टेड से रहते हैं, काम करने का कोई मन नहीं करता। तीसरा रीज़न होता है जो आपके डाइट के ऊपर होता है, आप किस तरह की डाइट लेते हैं। तो डाइट के बारे में बात कर लेते हैं, कौन से खाने आपके एनर्जी बूस्ट करते हैं और कौन सा खाना आपका एनर्जी को डाउन करता है। तो पहले बात कर लेते हैं कौन से खाने से आपकी एनर्जी डाउन होती है। जितना भी शुगर है, शुगर आपको इंस्टेंटली एनर्जी देती है, बड़े एकदम स्पाइक होता है, आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद आप उतनी जल्दी क्रैश कर जाते हो, एकदम से आपकी एनर्जी निकल गई, आपको फिर भूख लग जाती है। दूसरा होता है कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं लोग। कार्बोहाइड्रेट्स में सारी आपका आटा आ गया, रोटी आ गया जो हम खाते हैं, जो चावल आ गया, जो ब्रेड पास्ता सीरियल्स आ गए, ये सारा एक रीज़न हो गया। और कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं आपका फ्रूट्स आ गए, आलू आ गया, फ्रूट जूसेस आ गए, चॉकलेट, कॉफ़ी, टी। ये आपको इंस्टेंटली एनर्जी देती हैं। ये सारी चीज़ें आप रोटी खाओ, आपको इंस्टेंटली एनर्जी स्पाइक होगा, लेकिन थोड़ी देर में आपका वो एकदम से क्रैश हो जाएगा, आप एकदम से फुस हो जाओगे, एनर्जी आपकी निकल जाएगी, क्योंकि वो इंसुलिन को बढ़ाता है कार्बोहाइड्रेट, और इंसुलिन एकदम से ताकत देती है और थोड़ी देर में ही आपकी ताकत सारी निकल जाती है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ये पर्टिकुलर डाइट लेके आप एकदम से थके रहते हैं। इसकी वजह से आपको बहुत फ्रीक्वेंटली खाना पड़ता है और खाने के बाद भी आपको ताकत नहीं मिलती। अब कौन सा टाइप का आपको खाना खाना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट आता है इसमें प्रोटीन। प्रोटीन भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना, मॉडरेट अमाउंट का प्रोटीन लेना है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं, आपकी जो फिशेस आती हैं, फैटी फिशेस आती हैं, वो ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, मीट ले सकते हैं। अगर वो रॉ लेते हैं तो मेक श्योर जो आप चिकन या मीट लेने जाएँ तो उसके ऊपर फैट लगा होता है, तो वो फैट उतारना नहीं है, वो लगा होना चाहिए। तो जब आप बनाएंगे उसे, तो वो ऊपर तरी में ऊपर तैरेगा लाल लाल रंग का। वो फैट पहले निकाला करते थे, लेकिन वो अब पता चला कि वो बहुत हेल्दी होता है, इवन देसी घी से भी ज़्यादा हेल्दी होता है वो। इसके साथ आपने वेजिटेबल लेनी है। जो नॉन वेज नहीं खाते वो वेजिटेबल खाएं, और वेजिटेबल वैसे भी बहुत ज़्यादा खानी चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल। स्पेशली उसमें पोटेशियम होता है, पोटेशियम और मैग्नीशियम। पोटेशियम और सोडियम का एक पंप होता है हमारी बॉडी में, बिलियंस ऑफ पंप होते हैं, मतलब हर एक सेल में ये पंप लगा होता है। ये एक तरीके से बैलेंस होता है। सोडियम तो हमको नमक से मिल जाता है तो वो बढ़ जाता है, और पोटेशियम हमको सब्जियों से मिलता है, लेकिन हम सब्जियां बहुत कम खाते हैं। हम इंडियन होने के बाद भी, वेजिटेरियन कंट्री होने के बाद भी हमारा जो वेजिटेबल कंजम्पशन है बहुत कम होती है। हम सिर्फ रोटी खाते हैं। रोटी जो आटा होता है वो फोका होता है, वो आपकी बॉडी में से एनर्जी ले लेता है, वो देता नहीं है। वो कनक में ताकत होती है, लेकिन जब उसका आटा पिसता है, पिसने के बाद उसमें से ताकत निकलती है, वो आपकी बॉडी में से ताकत लेता है, क्योंकि पिसने के बाद वो ताकत निकल चुकी होती है सारी। और जो पोटेशियम पंप होते हैं, ये आपका एक तरीके से इलेक्ट्रिकल सिग्नल मेंटेन करते हैं। आपका हर एक सेल का बैटरी जो हो गया, वो बैटरी को मेंटेन करने के लिए आप समझ लीजिए पोटेशियम और सोडियम की ज़रूरत पड़ती है। और जो मैग्नीशियम होता है, ये भी बहुत आपको एनर्जी देता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल में मिलेंगी, अगर कच्चे सैलेड वगैरह खाएंगे काफ़ी अच्छे अमाउंट में, क्योंकि पोटेशियम सबसे ज़्यादा चाहिए होता है आपकी बॉडी को। 4700 mg पर डे चाहिए हर एक को, और हम इंडियंस नहीं खाते। फिर आता है इसके बाद आपके बी वाइटमिनस। जितने भी बी वाइटमिनस हैं, ये अगर आप आटा खाना बंद करोगे तो वो अपने आप आपका बी वाइटमिनस बढ़ने शुरू हो जाते हैं नेचुरली, आपको कोई बाहर से आपको सप्लीमेंटेशन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तीसरा आता है आपने फ़ैट कौन सा लेना है, ऑयल कौन सा यूज़ करना है। ऑयल सिर्फ आपने दो तरह के यूज़ करने हैं, एक तो देसी घी यूज़ करना है और दूसरा आपने कोकोनट ऑयल यूज़ करना है। इन दोनों के अलावा कोई और ऑयल नहीं यूज़ करना है। इवन आपने ये मस्टर्ड ऑयल आता है वो भी यूज़ नहीं करना।
तो ये चीज़ें आप चेंज करके देखिए, आपको इंस्टेंटली एनर्जी आएगी। मेन कार्बोहाइड्रेट्स कम करिए, आटा कम करिए और आप प्रॉपर अच्छा खाना खाइए, तो आपको एनर्जी लेवल बहुत बूस्ट करेगा। और इसके साथ आप करिए मेडिटेशन। जो मेडिटेशन मैं करता हूँ उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप चेक कर सकते हैं। तो आपको मेरा आज का टॉपिक कैसा लगा? आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।